वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। श्रीनगर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जिसमें उन्होंने कश्मीर की युवा पीढ़ी से अपने सुदृढ़ विस्तार से सीखने, समृद्ध विरासत से सीखने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जो वर्णों की अवहेलना करती है। और 16 साल बीत जाने के बाद भी कुलगाम के कुंड क्षेत्र के वाल्टोंग नाद के बर्फीले तूफान के शिकार लोग आज भी पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐसे में 2005 में आया भयानक बर्फीला तूफान कुलगाम के एक दूरस्थ क्षेत्र वाल्टोंग नदी से टकराया था, जिसमें सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे। तब जम्मू कश्मीर सरकार ने युद्ध स्तर पर परिवारों के पुनर्वास का वादा किया था। ग्रामीणों ने उपराज्यपाल प्रशासन से उनकी जरूरतों को पूरा करने की अपील की है। बशीर अहमद दिदड़ है जी। 19 फरवरी 2005 में जो वाक़ा हुआ उसमें डीसी साहब ने विक्टिम प्रेसिडेंट मुझे बनाया और हमारी एक कमेटी बनाई, इसलिए कि गवर्नमेंट के सामने ये अपने मसाइल जो हैं वो पेश करें और मसाइल इन लोगों के हल करवाएं जी। इस वक्त हम वाल्टेंगू नाड जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और यहाँ पे नाजरीन आपको पता ही है 2005 में एक तूफ़ान आया था, एक बर्फानी तूफ़ान आया था, जिसके बाद में यहाँ पे जो है काफ़ी जानें तलफ हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है सारी फैमिलियाँ, तकरीबन सारी फैमिलियाँ जो है बेघर हुए थे। हुकूमत जम्मू और कश्मीर ने एक कदम उठाया था कि जितनी भी फैमिलियाँ यहाँ पे हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। इन लोगों के मुताबिक कुछ फैमिलीज़ को जो है रिहेबिलिटेट किया गया, लेकिन कुछ को करना अभी बाकी है। हालांकि अभी इस मुकाम पे हैं हम, ये जो ज़मीन है यहाँ पे अभी इनके लिए प्लिंथ लगा है। इन लोगों के मुताबिक 2014 में जो इनके मकानात के प्लिंथ लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है नामुकम्मल है। इन लोगों का यही कहना है कि इनको जल्द से जल्द जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। नेटवर्क 10 के लिए मैं वाल्टेंगू नाड से अजहर हुसैन। और अनंतनाग के डाक बंगले में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम के इतर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता पूरे कश्मीर में विभिन्न बैठक कर रहे हैं। जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होंगे और पार्टी को उम्मीद है कि उसके मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की कमान संभालेंगे। ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू तथा कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मूल मिशन के साथ काम किया है। आज वादी कश्मीर के लोगों को भी इस बात का एहसास है कि अगर कोई ईमानदारी के साथ हमारी खिदमत कर सकता है तो वो मोदी सरकार है। और अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र तहसील परगवाल में बारिश के चलते एक व्यक्ति का घर गिर गया, जिससे उसका पूरा परिवार बेघर हो गया है और ऐसे में काफी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जिसके बाद ग्रामीणों ने जोगेंद्र की मदद की और राशन के साथ साथ 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की। वहीं परिवार के सदस्यों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें आशियाने को फिर से बसाने में मदद की जाए। और ऐसे में एक परिवार बेघर हो गया, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हमारे से जैसे हमें इंटीमेशन मिली थी, हम तहसीलदार इंचार्ज जी जो इधर जहाँ तैनात हैं उनके साथ जहाँ आए थे और इनके बारे जब हमने इस मकान को देखा तो इसकी खस्ता हालत थी, ऊपर से छत गिरी हुई थी, अंदर थोड़ी थोड़ी गिरी हुई थी। हमने इनको वार्निंग दी थी कि इस कमरे में मत जाएं। फिर तहसीलदार साहब ने आर्मी वालों से रब्ता करके उनसे एक टेंट दिलवाया इनको और टेंट लगा हुआ है। सुबह से बात की है तहसीलदार साहब ने डीसी साहब से भी, तो वो उन्होंने बोला कि उनको आज 10,000 का चेक भी देंगे। और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और किरण राव ने लद्दाख में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लाल सिंह चड्ढा मूवी को पूरा करने में सहयोग के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया है। कारगिल के लोगों ने, गांव के लोगों ने, आप लोग सब ने इतना हमें सपोर्ट किया कि जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल लग रही थी वो बड़ी आसान हो गई।
और आज हम आखिरी दिन पे आए हैं, तो यकीन नहीं हो रहा है कि कंप्लीट हो गया शूट, शेड्यूल कंप्लीट हो गया है और इतनी अच्छी तरह हुआ। और ये तभी मुमकिन है जब यहाँ के लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि फिल्म शूटिंग में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अखबार चलाते हैं या न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आपका एक ऑफिस होगा, हमारा ऑफिस हमेशा बाहर रहता है, कभी रोड पे होता है, कभी मार्केट में होता है, कभी मॉल में होता है, कभी पहाड़ पे होता है, वहां हम काम कर रहे हैं, वो हमारा ऑफिस है एक्चुअली। और कश्मीर के ताल क्षेत्र के नागवाड़ी पिंगलिश गांव के लोगों ने अपने गांव में सभी बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। ग्रामीण मिडिल स्कूल पिंगलिश के पास इकट्ठा हुए और कहा कि गांव की सड़क जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों में से एक ने कहा कि पिंगलिश क्षेत्र से नागवाड़ी तक की सड़क जर्जर है और ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति का अभाव है। ग्रामीणों ने अपने गाँव में जल्द से जल्द ऐसी सभी सुविधाओं की मांग की है। नागवाड़ी रहने वाला हूं सर। बात ऐसी सड़क के लिए सर हमने पहले बहुत कोशिश की, उसके बाद में सड़क ऐसी जैसे मुर्गों की बीमारी, ऐसे हमारे अफसर यहाँ बीमारी काम करते हैं। डीसी साहब के पास जाते वो भी टरका देता है, एसडीएम साहब के पास जाते वो भी टरका देता है। सर हमें सर हक नहीं है इस दुनिया में रहने के लिए कि हमारी सड़क है। ये मेरी टांग दुखी, मैं यहाँ इतने कीचड़ में हमारे बच्चे आते सर स्कूल के लिए कि स्कूल पढ़ाई भी हमारे बच्चों की पढ़ हो जाती है सर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। उनके दीर्घ आयु होने और स्वस्थ जीवन की कामना भी उन्होंने की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं सीएम उद्धव ठाकरे के स्वस्थ जीवन और दीर्घ आयु होने की कामना करता हूं। हालांकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में भारी बारिश, बाढ़ और कई समस्याओं का सामना किया, कोविड-19 महामारी को देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से लिया गया था। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन की बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की और ट्वीट करके उन्हें बधाई दी गई जन्मदिन की। और आपको बता दें कि कोरोना काल, बाढ़ और कई तमाम समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से अपना जन्मदिन नहीं मनाया गया। ट्वीट के माध्यम से तमाम मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी। खुद मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की ओर से जन्मदिन की बधाई दी गई और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये लिखा अपने ट्वीट में कि उनकी दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है सीएम उद्धव ठाकरे को। हालांकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में स्थिति खराब होती जा रही है, दिन ब दिन स्थिति काफी बदतर होती जा रही है, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया और अपना जन्मदिन नहीं मनाया। और चिपलून में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रियों का आना जाना लगातार जारी है। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी चिपलून का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल ने चिपलून में चिंचनाका और इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का निरीक्षण किया है। महाराष्ट्र के कई हिस्से में बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग में जारी नेताओं के दौर को लेकर एनसीपी चीफ सरदार पवार ने कहा है कि एनसीपी प्रमुख नेताओं से बाढ़ प्रभावित गांव में जाने से परहेज करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रशासन को बचाव और पुनर्वास कार्यों में दिक्कत आ सकती है। संघटनेच्या वतीनं राष्ट्रवादी वेलफेअर ट्रस्ट ही जी आमची एक संस्था आहे, या संस्थेच्या वतीनं आम्ही आता असा निर्णय घेतला आहे की 16,000 किट्स तयार करायचे। या किटमध्ये 16,000 मध्ये घरगुती भांडी, घरगुती भांड्यामध्ये 2 प्लेट थाळी ताट म्हणतो आपण ते, त्याच्यामध्ये
दोन पेढे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेताओं से दौरा न करने की अपील करते हुए शरद पवार के बयान पर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नेताओं के दौरे से शासन तंत्र पर दबाव नहीं बढ़ रहा है, उल्टा इससे फायदा हो रहा है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस स्थानीय बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं की इकट्ठी की हुई राहत सामग्री को 8 ट्रकों के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाके में भिजवा रहे थे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने शरद पवार के बयान का जवाब दिया। और सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में खारघर कैंसर अस्पताल में आपको बता दें कि संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताते चलें कि शिविर में सीआरपीएफ के यूनिट 102 जवानों ने रक्तदान किया है। बताया जा रहा है कि रक्तदान शिविर में 62 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र किया गया। इसके बाद इस अवसर पर सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर उन्होंने सभी जवानों को मिठाइयां बांटी और शुभकामनाएं दी। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुंबई में जितना भी सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है उसमें हम आज बल का 82वां स्थापना दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 82वां स्थापना दिवस मना रहा है। 27 जुलाई 1939 को इस बल की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर हुई थी। क्राउन उस समय क्वीन को रिप्रेजेंट करता था और जब 1939 में एक बटालियन से यहाँ स्थापना हुई, आज 250 से ज्यादा बटालियन और लगभग 3.5 लाख से ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ है और सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। और खबरों के बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। सत्ता के गलियारों में जब मचता है शोर, एक दूसरे को कुर्सी से हटाने का लगता है जोर। सरकार बचाने को होता है जोड़ तोड़, पाला बदलने को होती है भाग दौड़। जब राजनीतिक घटनाओं से देश में आता है उबार, तब हम मापते हैं राजनीति का तापमान। देखिए सत्ता का टेम्परेचर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास। देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं, तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ।
और उधर पुणे शहर के मशहूर श्रीमंत जगदू सेठ हलवाई गणपति बप्पा के मंदिर में अंगारकी चतुर्थी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बड़े पैमाने पर श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। हालांकि कोरोना महामारी के चलते मंदिर के अंदर किसी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं करने दिया गया। बता दें कि संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है और इसी के चलते भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ के चलते अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को उनमें भविष्य का प्रधानमंत्री दिख रहा है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बधाई देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और इस नेतृत्व से देश को भविष्य में भी उम्मीदें हैं। सिर्फ मैं एक कोकण की बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ भी देश में और विश्व में एक नियम है कि जब बचाव कार्य शुरू रहता है तो वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो या चाहे और कोई हो। और आपको पता होगा जब ये 26/11 का हमला हुआ था ताज, तो माननीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख गए थे, उनके साथ उनके कुछ और भी लोग थे, तब उनको पद से हटना पड़ा था। वहाँ डिस्टर्बेंस होता है बचाव कार्य में, तो थोड़ा अब अपने आप को राजनेताओं ने कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, इतना ही मैं कहूँ। और महाराष्ट्र के जालना में अंबाड़ तहसील में सड़क हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह बड़ा सड़क हादसा हुआ और जिसमें एक कार ने राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे गिर गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अमरावती में राजापेट पुलिस ने 2 कारों के पास से लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए जब्त किए हैं। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शहर की घेराबंदी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह भी मौके पर पहुंची और उनके पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 2 स्कॉर्पियो सस्पेक्टेड कंडीशन में हमें तेजी से जाके हमारे अधिकारी कर्मचारी उनको रोका गया, उनको इंटरसेप्ट किया। पूछताछ में हमें डाउट आया तो गाड़ी की सही जांच की गई और जांच में हमें 3.5 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इसकी आगे की कार्रवाई के लिए हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आगे। और सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है, लेकिन बाढ़ के कारण मगरमच्छ कई शहरी इलाके में पाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मगरमच्छ ने तो एक घर की छत पर ही अपना डेरा जमा लिया है और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिगंबर दादाराव पाटिल नाम के किसान ने नौकरी न मिलने पर खेती में जोर आजमाया, जिसके बाद उन्होंने 4 एकड़ जमीन से अनार की खेती की और उससे 50 लाख का मुनाफा कमाया। दरअसल कढ़ेना गांव के दिगंबर पाटिल अनार की खेती करते हैं। देश में आने वाली नई कृषि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए उन्होंने अनार की खेती की और व्यापारियों की मदद से उनके बांग्लादेश भेजा गया उनको, जिससे उन्हें लाखों का मुनाफा हुआ। वो हमने 5 साल पहले लगवाए थे और इस साल हमारा 60 टन माल निकल रहा है। 2-3 दिन से तोड़ चल रही है और अभी तक 2-3 दिन तक चलेगी। और हमारे यहाँ अभी तक 40 लाख बन गए, अभी 2-3 दिन में 10 लाख बन गए। पूरा 50 से 55 लाख का माल हो जाएगा हमारे यहाँ। और मैं जो हमारे उम्र के जो युवा किसान हैं और जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि खेती करना कोई गलत बात नहीं है। आप मेहनत करो, अच्छा करो, दिल से करो, उसका रिजल्ट आता है। और जिनके पास खेती है। चलिए, जम्मू कश्मीर की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। जय हिंद।